छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको। संग दोष। एक परिवार था, बहुत खुश थे परिवार वाले। एक उनका बेटा था, वो स्कूल में पढ़ता था। जो जो बड़ा होता गया, पढ़ता गया, +2 तक चला गया। उसके बाद वो कॉलेज की चला गया। परिवार बहुत खुश था भी अब चलो बेटा कॉलेज जाएगा, बड़ा होगा, कामकाज लगेगा, नौकरी लग जाएगी इसकी बाद में। तो वो कॉलेज जाने के बाद उसकी गलत संगत में पड़ गया उनका बेटा। तो वो परेशान रहने लगे माता पिता उनके, वे ऐसे कैसे होगा, हमने तो सोचा कुछ और था, ये अब कुछ और हो रहा है। तो वो एक संत के पास गए, उनको बताया भी हमारा बेटा ऐसे संग दोष में पड़ गया है, तो इसका क्या इलाज किया जाए। तो संत ने कहा उनको कल को मेरे पास लेके आना। वो कहते ठीक है। वो दूसरे दिन संत के पास चले गए बेटे को लेकर। तो संत अपनी अंगीठी सेक रहे थे, जो कोयले की होती ना, कोयले की अंगूठी, वो सेक रहे थे। उसमें कोयले जल रहे थे काफ़ी। तो काफ़ी देर मतलब सेकने के बाद उसने बेटे को कहा यहाँ बैठ जा अंगीठी के पास। वो बैठ गया। तो संत ने कहा इसमें से एक कोयला निकाल के ना यहाँ पे रख दे अलग। तो उसने ऐसा ही किया, बेटे ने कोयला निकाला चिमटे से, अलग रख दिया। तो बैठे रहे, कोई बातचीत नहीं हुई। तो कोयला ना थोड़ा मध्यम पड़ने लगा, उसका आँच धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। चलो संत ने कहा अब इसको फिर कोयले की अंगीठी में डालो। जब उसके बेटे ने ऐसा किया, दोबारा फिर कोयले को उठाकर अंगीठी में रखा, तो वो फिर आग पकड़ने लगा। वो वही उसकी रंगत आ गई जो पहले थी। तो संत ने उसके बेटे से कहा कुछ समझे? वो कहता मैं कुछ नहीं समझा अभी। कहते जैसे ना कोयले को आपने इस निकाला, अब वो मध्यम पड़ने लगा, इसी तरह हमारे जीवन में भी जैसे हम अपना जीवन बड़ा अच्छा जी रहे, बड़ी अच्छी संगत में जी रहे हैं, उसको एक अलग में ले जाओ तो उसकी चमक ख़त्म होने लगेगी, उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह कोयला भी ऐसे ही हुआ। और तू बेटा ऐसी संगत में पड़ गया है, तू फिर अब दोबारा उसी अच्छी संगत में आ जा, तो तेरा जीवन भी वही होने लगेगा जैसे कोयले का हुआ है। तेरा दोबारा फिर से तेरी चमक आनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। आपके माता पिता भी खुश हो जाएंगे। अब बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए संग दोष से आपको बचाना है। इसलिए आपको संग दोष से बचाना है। संग दोष के कारण ये आपका ये जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये कहानी का शीर्षक यही है कि अपने आप को किसी भी गलत संगत में नहीं पड़ना। ओम शांति।